नमस्कार, मैं त्रिशूल तिवारी, त्रिशूल टाइम्स से। आज मैं देवरिया जिला के कोहरा गांव में उपस्थित हूं। यहाँ पे सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 11 मार्च से यहाँ पे शुभारंभ है सतचंडी महायज्ञ का। यहाँ हम आपको बताते चले कि आज यहाँ हवन कुंड का जो होता है, हवन कुंड बनाया जा रहा है, उसका भूमि पूजन, हवन कुंड का भूमि पूजन हुआ है। आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, तमाम यहाँ पे गांव के सभी सारी जनता यहाँ उपस्थित है। आइए हम गांव से कुछ लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि ये लोग कितने सफलता से अपने इस यज्ञ को सफल करेंगे। आइए मिलते हैं, हम यहाँ एक हैं, ये विवेक तिवारी जी, इनसे मिलते हैं। ये बताएंगे कि हम इस यज्ञ को कितनी सफलता से पूर्ण करेंगे। ये बताइए कि जो आपके गाँव में ये यज्ञ हो रहा है जी, आप उसमें पूरे जी जान से लगे हुए हैं। आप ये बताइए, और आपका मेहनत कितना रहा इस सफल में और कितना आगे चल के रहेगा, इसके बारे में जरा आप कुछ हमें बताइए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये हमारे सारे ग्रामवासियों का योगदान रहा है। इसमें मेरा विशेष योगदान नहीं रहा है। ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। हाँ, और आप युवा हैं, आपका योगदान तो इसमें रहेगा ही। हमारा योगदान जी भर के रहेगा और जितनी हमारी इच्छाएं हैं, धन मन तन जैसे भी, हम पूरा भरपूर योगदान देंगे और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन। ये हम अभी आप देख रहे हैं, हम प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। चरणामृत है, माता रानी की कृपा से हमें चरणामृत प्रसाद जो है प्राप्त हुआ। और भी गांव के और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कितने सफलता से इस जो यज्ञ का जो यात्रा है, इसको कितना सफल बनाएंगे लोग। आइए हम चलते हैं उनके पास। आप बताइए, यज्ञ को सफल करने के लिए आपका कितना मेहनत है इसमें? जितना अधिक से अधिक योगदान होगा हम दे देंगे, बस कुछ कहेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि आप लोग कहिए। ये तन मन धन से चाचा लगे हुए हैं यज्ञ को पूर्ण करने में। आप देख सकते हैं कि काफी, जब इस गांव की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले माता जी का स्थान है। बहुत पहले ये माता जी यहाँ अपने आप ही ये यहाँ अवतरित हुई। माता रानी जिनको भवानी माई के नाम से हम लोग जानते हैं। जरा दिखाइए उनको करीब से जाके। हम गांव के और लोगों से भी मिलते हैं। इसी क्रम में हम आइए मिलते हैं, इसी क्रम में आइए हम जो यहाँ के पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, घनश्यामानंद जी, उनसे मिलते हैं, पंडित घनश्यामानंद जी से। बहुत सही समय से अभी मिला रहे हैं जी, आदेश करिए जरा। आप इस सतचंडी जो हमारे गांव में है, जो कोहरा गांव में सतचंडी महायज्ञ हो रहा है, उस पे आप कुछ कहिए, अपना वक्तव्य रखिए। नमः शिवाय शांताय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से विश्व का कल्याण हो, यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सबका कल्याण हो और यह यज्ञ मंडप का निर्माण निर्विघ्नता से संपन्न हो, इसके लिए हम आप पूरे ग्रामवासी मिल करके अर्चन किए हैं। और भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा से यह प्रार्थना है कि भगवती सबको इतना संबल दें, श्रद्धा दें और सामर्थ्य दें कि निर्विघ्नता से आपका यज्ञ संपन्न हो सके। क्रम में हम यहाँ के कुछ और ग्रामीणों से मिलते हैं और जानते हैं कि वो इस यज्ञ को कितनी अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कितना वो लोग सफल बनाएंगे। आइए मिलते हैं। तो हम ये है इस गांव के अजय नाथ तिवारी। आइए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि ये कितना अपने मेहनत से इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। पहले तो माँ भवानी का एक बार जोरदार जय घोष किया जाए। माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय। ये सतचंडी महायज्ञ का आयोजन इस माँ भवानी के स्थल पे शुरू होने जा रहा है। इसकी प्रेरणा हमारे एक अनुज अरुण तिवारी जी के सहयोग से शुरुआत हुआ और इस प्रेरणा से गांव एकजुट हुआ और इस गांव के एकजुट होने से लोगों के मन में ये भाव था कि हम इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ भवानी की जब कृपा आती है तो
उनकी कृपा से सारा कार्य अपने क्रम में चलना शुरू हो जाता है और सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। धीरे धीरे इन कार्यक्रमों पे प्रयास किया गया और आज कुछ दिन पहले हम लोग झंडारोहण का कार्यक्रम किए थे। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया। यज्ञशाला का भी निर्माण हम लोग कर लिए, निर्माण नहीं किए बल्कि उसका प्रारूप रख दिए हैं और इस निर्माण कार्य को अब जल्दी हम लोग पूरा करेंगे और हमारा यज्ञ 11 मार्च 2024 को शुरू होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस यज्ञ में जितना अधिक से अधिक अपने शरीर से, तन से, मन से, धन से, कर्म से, वचन से सबसे तैयारी करके इस यज्ञ को माँ के आशीर्वाद से, और प्रयास ये है कि जितना ऊर्जा हम लोग लगा सके वो ऊर्जा हम लोग लगाए और इस यज्ञ का शुभारंभ हो और इस यज्ञ में हम लोग तन मन धन से सहयोग करें। और मेरा अपने गांव, समाज, सभी लोगों से आग्रह है कि इस यज्ञ में खुलकर, उत्साहित होकर इस यज्ञ में आप भाग लें और इस यज्ञ को सफल बनावें और इस यज्ञ का शुभारंभ इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि हमारे कोहरा गांव देवरिया को देवभूमि कहा जाता है। उस देवभूमि में एक कोहरा गांव है जो 2000 साल पहले से हमको लगता है कि माँ भवानी यहाँ उपस्थित है। और उपस्थित क्या है हम लोगों को पता नहीं है कब से है यहाँ, लेकिन ये है कि ये उपस्थित हैं, तो इनके सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। और ईश्वर से हमारी यही कामना है और माँ भवानी से भी यही कामना है कि इस यज्ञ को सफल बनावें और हम लोगों के अंदर ऐसा ऊर्जा और ऐसा भाव दें कि हम लोग अगला प्रयास करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। इसी क्रम में आइए हम गांव के एक और हैं अरुण तिवारी जी, उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका भी क्या योगदान रहा है इस यज्ञ में और क्या रहेगा आगे चल के। भाई ये यज्ञ जो हो रहा है काफी हिचकिचाहट हुआ पहले, लेकिन लास्ट में चला ये कि ये यज्ञ हुआ ही। अरे जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आइए इनसे मिलते हैं। मैं अरुण कुमार तिवारी। जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब माता जी की कृपा है। उन्हीं की प्रेरणा से एक बार विचार आया। मैंने 2 लोगों से, अपने वरिष्ठों से संपर्क किया। सारे लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर गांव के लोगों को बुला करके उनका राय जाना। सारे लोग एक स्वर से बोले कि यहाँ भवानी माई के दरबार में एक भव्य यज्ञ हो। यज्ञ के लिए हम लोग सत्यचंडी महायज्ञ का वो संकल्प लिए हैं और उसके क्रम में पिछले 30 नवंबर को हम लोगों ने यज्ञ के लिए ध्वजारोहण किया था और आज 25 जनवरी 2024 को भूमि पूजन यज्ञ मंडप यज्ञशाला के लिए हम लोग आज संपन्न कराए हैं। माँ की कृपा से ये दोनों कार्य हम लोगों का सकुशल संपन्न हो रहा है। पूरा क्षेत्र और हमारे जवार के लोगों का इसमें सहयोग सक्रिय रूप से हो रहा है। गांव का भी सहयोग है। सारे लोग इसमें तन मन धन से जुटे हुए हैं और माता जी की कृपा रहेगी तो बहुत भव्य और विशाल हम लोग भंडारा का भी आयोजन करेंगे यहाँ पर, जो दिनों रात 24 घंटा भंडारा चलता रहेगा यज्ञ के 11 तारीख से लेकर 20 तारीख को पूर्णाहुति के दिन तक। और आगे जो भी माता जी की कृपा होगी उसका हम लोग सिर झुका करके पालन करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। बाकी माता जी की कृपा, हम लोग प्रयास में लगे हैं, उनकी प्रेरणा है, सारे लोग प्रेरित हैं, फिर प्रेरणा देती रहेंगी जैसे जैसे हम लोग इसे करते रहेंगे। और एक में अंत में यह है कि जो भी हो रहा है, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, माँ की कृपा है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है।